वरियार, चिंता को काबू करने का गुप्त मंत्र। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिन भर आप ठीक रहें, लेकिन जैसे ही सोने के लिए सिर तकिया पर रखा, चिंताओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। कल की मीटिंग, बच्चों का भविष्य, पुराने झगड़े, सब रात के 2 बजे ही याद आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसे दुनिया के बेहतरीन मनोवैज्ञानिक द वरियार कहते हैं। यह बच्चों को निडर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें डर का मैनेजर बनाना सिखाती है। शुरुआत। असली समस्या क्या है? दुनिया के कई मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर जैसे सीबीटी और मेटाकॉग्निटिव थेरेपी के विशेषज्ञ कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी समस्या वरी होना नहीं है। समस्या है वरी का बिना समय के बार बार आना। रिसर्च में पाया गया है कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर (GAD) वाले लोगों का दिमाग हर चिंता को इमीडिएट थ्रेट मान लेता है और उसे बार बार रिपीट करता है। यानी दिमाग एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो कहता है, अगर चिंता आई है तो अभी सोचो। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े ऑफिस के बॉस हैं। आपके पास दिन भर कर्मचारी अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। स्थिति ए, अगर आप हर कर्मचारी के लिए अपना दरवाजा खुला रखते हैं तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा दिन उनकी शिकायतों में निकल जाएगा। स्थिति बी, आप कंफर्म करते हैं कि मैं आपकी हर बात सुनूंगा, लेकिन केवल शाम 5 से 6 बजे के बीच। बस यही वरियार का लॉजिक है। हमारा दिमाग एक बॉस है और चिंताएं वे कर्मचारी। जब हम हर चिंता को अभी के अभी सुनने लगते हैं तो दिमाग बर्नआउट थक जाता है। लेकिन जब हम उसे एक निश्चित समय देते हैं तो हम दिमाग को सिखाते हैं कि हर विचार इमरजेंसी नहीं है। वरियार क्या है? वैज्ञानिक लॉजिक। सीबीटी मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, वरी पोस्टपोनमेंट या शेड्यूल्ड वरी टाइम। इसका मतलब, दिन में एक फिक्स टाइम चुनो, जैसे 6:30 PM। सिर्फ उसी समय चिंता करो, बाकी समय चिंता को टाल दो। साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान क्या कहता है? दुनिया के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर रॉबर्ट लीही, जो द वरी क्योर के लेखक हैं, इस तकनीक की वकालत करते हैं। उनके शोध के अनुसार जब हम अपनी चिंताओं को टालते हैं, पोस्टपोन, तो हमारा एमिगडाला, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो डर पैदा करता है, जो शांत हो जाता है। वैज्ञानिक इसे स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी कहते हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि जो लोग दिन में एक समय चिंता के लिए फिक्स कर देते हैं, उनकी एंजाइटी 35% तक कम हो जाती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, अमन। पहले क्या होता था? विदाउट वरियार, रात 11 बजे, कल एग्जाम है, अगर फेल हो गया तो मैं तैयार नहीं हूं। रिजल्ट, दिमाग बार बार वही सोचता है, नींद गायब, शरीर तनाव में चला जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं मिला। अब वरियार के बाद अमन ने रूल बनाया, 6:30 PM बराबर वरी टाइम। उस समय वह लिखता है, डर क्या है, समस्या क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर वह लिखता है, अब यह चिंता स्टोर हो गई है। रात 11 बजे वही थॉट आता है, दिमाग कहता है कल एग्जाम है। अमन जवाब देता है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैंने इसके लिए समय पहले ही तय किया है। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। थॉट को रोका नहीं जाता, उसे टाइम बाउंड किया जाता है। दिमाग में क्या बदलता है? साइंटिफिकली साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार, पहले चिंता, डेंजर सिग्नल रिएक्शन, तुरंत सोचो। बाद में चिंता, शेड्यूल टास्क रिएक्शन, लेटर। धीरे धीरे ब्रेन सीखता है हर विचार इमरजेंसी नहीं है। रात में ये क्यों सबसे ज्यादा काम करता है? रात में दिमाग इसलिए ज्यादा सोचता है क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट नहीं होता। लेकिन जब आप पहले से टाइम दे देते हैं, दिमाग कहता है ये काम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, और ये ओवर थिंकिंग को रोक देता है। दुनिया का सबसे पावरफुल कोट, यू कैनॉट स्टॉप थॉट्स बट यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप विद देम। मतलब, आप सोच को रोक नहीं सकते, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसे कब और कैसे हैंडल करना है। वर्ल्ड क्लास कोट्स, सेनेका। हम हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी होते हैं। मीन्स, चिंता अक्सर उस चीज की होती है जो कभी होगी ही नहीं। वरियार हमें कल्पना और हकीकत का फर्क समझाता है। मार्क ट्वेन। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है,
जिनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं। मीन्स ये हमें सिखाता है कि चिंता केवल एक मानसिक शोर है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। फायदे, एडवांटेजेस। 1. ओवरथिंकिंग कंट्रोल, दिमाग रैंडम चिंता नहीं करता। 2. नींद बेहतर, रात का मेंटल ओवरलोड कम होता है। 3. इमोशनल क्लैरिटी, चिंता स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। 4. सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, आप थॉट्स के स्लेव नहीं रहते। 5. एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होती है क्योंकि ब्रेन फॉल्स इमरजेंसी छोड़ देता है। नुकसान, डिसएडवांटेजेस। 1. शुरुआत में मुश्किल, दिमाग रेजिस्ट करता है। 2. तुरंत असर नहीं, ये ट्रेनिंग की तरह है। 3. गंभीर एंग्जाइटी में अकेला इलाज नहीं, क्लिनिकल केसेस में थेरेपी जरूरी है। समरी, असली ताकत डर का ना होना नहीं है। असली ताकत है डर को एक बाउंड्री, सीमा में रखना। वरियार का मतलब ये नहीं कि आप चिंता बंद कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप चिंता को एक समय दे देते हैं, और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। अगर आप इसे एक लाइन में समझें, वरियार आपको चिंता से नहीं बचाता, ये आपको चिंता का मालिक बना देता है। क्योंकि असली ताकत ये नहीं है कि आपके पास डर नहीं है, असली ताकत ये है कि डर आपको कंट्रोल नहीं करता। अगर आपको ये लॉजिक पसंद आया तो आज ही अपनी चिंता की डायरी, मीन्स मेक अ डायरी ऑफ वरीज एंड स्टार्ट शेड्यूलिंग विद लॉजिक, क्लियरिटी एंड सोल्यूशन। अपने बच्चों को सिखाएं कि उनका मन कोई कचरा पेटी नहीं है जहां हर विचार जब चाहे तब आ जाए। याद रखिए, मन आपका गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और उन माता पिता के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। धन्यवाद।